सो गाइस चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ 52,630 पे, ठीक है। और ये दिखा रहा है 52,606 पे आके क्लोजिंग करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में आज आप देखो क्या 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर के साइड में जा रहा है, ठीक है। एंड कहीं पे भी आप देखो क्या प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं आया। आज जैसे कि मार्केट छोटा सा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ छोटा सा और मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड में गया। उसके पहले आप देखो कल क्या मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे इस तरह का मोमेंटम दिया। इस जगह पे यहाँ पे देखो कल हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे साइडवेज था, टोटली वेट किया था और आज का जो मार्केट था इसको ब्रेक करते ही हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा सी साइड में पोजीशन बनाया एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू ऊपर के साइड में गया। तो अभी बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, क्या बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन गिर सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस ये चीज़ देखो क्या मार्केट 2 दिन से कंटिन्यू आप देखो अगर इसको यहाँ से उठाओ तो आपको दिखेगा क्या ये कंटिन्यू 1600 पॉइंट मूव दे चुका है, ठीक है। तो अगर 1600 पॉइंट 2 दिन में मूव दे चुका है तो कुछ तो बात है और मार्केट एकदम से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अभी क्या एक सिनेरियो होना चाहिए क्या हम लोगों की, अगर अभी तक कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। 1600 पॉइंट अगर मूव दे चुका है ऊपर से मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट बुकिंग आते ही मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकता है। अभी देखो क्या प्राइस एक्शन को किस तरह से काम कर रहा है बैंक निफ्टी, जब भी मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है एक थोड़ा सा पॉज ले रहा है, ठीक है, मतलब होल्ड कर रहा है, पॉज ले रहा है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू बना रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू और ओवरऑल लास्ट में देखो क्या क्लोजिंग आने से पहले पहले यहाँ पे फिर से पॉज में लिया एंड पॉज लेने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो पॉज सिनेरियो है यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसको होल्ड करने के बाद जो रैली कर रहा है, क्या ये पॉज लेने के बाद कल फिर से बैंक निफ्टी इसको रैली कर सकता है क्या, इस तरह का सिनेरियो हम लोगों के दिमाग में बन के चल रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए कि मार्केट अगर पॉज लिया है एंड फ्लैट खुलती है, समथिंग कुछ गैप अप खुलता है 20-30 पॉइंट 40-50 पॉइंट गैप अप खुलता है। जैसे कि आज आपको पता है कि बैंक निफ्टी 40 से 50 पॉइंट गैप अप खुला 30 पॉइंट एंड उसके बाद कंटिन्यू अप साइड में गया। तो उसी तरह से अगर कल भी फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलता है 30-40 पॉइंट तो कहीं ना कहीं चांस है क्या कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर फिर से एक ये पॉज वाला सिनेरियो जो है ना इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकता है एंड फिर से एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है एंड 700-800 तक बैंक निफ्टी 52,700-800 तक टच कर सकता है। तो हम लोगों का क्या लेवल्स होना चाहिए ना, अगर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा क्या बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, बहुत टाइम से इस जगह को होल्ड कर रहा था 2 दिन से, उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। तो क्या ये अभी कंटिन्यू चलेगा, क्या 53,000 तक मार्केट जा सकता है, इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे क्या करना होगा आप लोगों को, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो यहाँ पे आपको एक जोन मार्क करके रखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जोन बन जाता है, ठीक है, ये साइडवेज जोन बन जाता है क्योंकि ये पॉज सिनेरियो है। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस जगह पे खुलती है, फ्लैट खुलती है तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है एंड यहाँ पे 52,800 तक एक लेवल दिख सकता है आपको रेजिस्टेंस का, ठीक है। 52,800 को ब्रेक करते ही आपको सीधा 53,000 तक मार्केट बैंक निफ्टी टच कर सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई अभी भी रैली है। यहाँ पे देखो बहुतों का माइंड सेट ये बन चुका होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा चुका है, अभी यहाँ से हम लोग पुट साइड में प्लान करते हैं, मतलब नीचे के साइड में प्लान करने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादातर देखो अभी ट्रेंड के साथ हम लोगों को चलना बेहतर होगा। ट्रेंड जब निगेटिव हो जाएगा तब हम लोग निगेटिव साइड में चलेंगे, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है तो हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि बोलता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के रखो तो फिर कहीं आप पैसा बना पाओगे। तो अभी ओवरऑल हम लोगों का एक व्यू होना चाहिए क्या कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या इस जगह पे कहीं पे तो समथिंग गैप अप खुलता है तो मार्केट ऊपर के साइड में जा सकता है एंड 53,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है कल एक्सपायरी के दिन, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस जगह को ब्रेक करता है, जिस तरह से यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे पॉज लिया, एक रैली दिया, ठीक है, उस तरह से अगर यहाँ पे पॉज लेने के बाद रैली नहीं देता, इसको इस जोन को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं 52,500 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आता है तो चांस है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दे सकता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको एक 52,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या अगर 500 के लेवल, ये लेवल है 500 का, अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट तो नेसेसरी है कि नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बहुत टाइम 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट अगर रैली दे चुका है तो 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है, ठीक है। तो वो एक स्पाइक आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग का। अगर इसको कंटिन्यू नीचे के साइड में जाना है, कंटिन्यू नीचे के साइड में जाना है तो 52,000 के लेवल को, ये लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा 52,000 के लेवल को, तभी जाके कंटिन्यू नीचे के साइड में वो
आ सकता है। तो एग्रेसिव सेलिंग हम लोगों का क्या होना चाहिए कि 52,000 के नीचे होना चाहिए एंड एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों का होना चाहिए 52,500 के नीचे, ठीक है। यहाँ पे 52,500 के नीचे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। उसके बाद स्लो एंड स्टेडी 1 से 2 स्टेप में आप 300-400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस हम लोगों का ये इसके लो रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका लो टूटता है तो फिर हम लोगों को डरना चाहिए। तो ओवरऑल देखो क्या ये बॉक्स ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर क्लोजिंग आ गया, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वहाँ पे सेलर्स है 52,700 पे सेलर्स है। अगर वो 700 को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 52,800 जाएगा एंड 800 पे एक रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगा, 52,800 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने के बाद उसको ब्रेक करता है तो आप 53,000 तक मार्केट बैंक निफ्टी आराम से टच कर जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कहीं ना कहीं 500-600 के नीचे खुलता है, ठीक है, 200-300 पॉइंट गैप डाउन नीचे खुलता है, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा प्राइस एक्शन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे अभी यहाँ पे कुछ भी डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एंड बड़ा गैप अप खुलता है तो चांस क्या है कि अगर मान लेते कि गैप अप खुलता है 800-900 पे, गैप अप खुल जाता है 52,800-900, तो वहां से चांसेस है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, जो उनका सपोर्ट है ना वहां पे आने की कोशिश करेगा, जो 52,700-600 एक सपोर्ट बनता है, वहां पे रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू फिर से ऊपर के साइड में सेलिंग दे सकता है। आप देखो क्या जो पिछला दिन का जो रैली स्टार्ट हुआ ना, ये यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, ये बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद रैली स्टार्ट हुआ था। अगर एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी फिर से गैप डाउन खुल जाता है, मतलब यहाँ पे कहीं खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद चांसेस है क्या फिर से एक रैली एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम लोग टोटली निगेटिव नहीं है, निगेटिव हम लोग कहाँ पे होंगे, हम लोग 52,000 के नीचे डरना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अभी भी हम लोगों का व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, भले मार्केट थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का नीचे करेक्शन कर दे, फिर भी हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए ना कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर 52,000 के नीचे आता तो हम लोगों को यहाँ पे डरने की जरूरत है। ये लेवल है, ठीक है, ऊपर के साइड में आप लेवल मार्क कर सकते हो, सबसे पहले 800 का, ठीक है, 800 का आप लेवल मार्क कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे 53,000 के लेवल को मार्क कर सकते हो। ये दोनों लेवल ऊपर के साइड में टारगेट रहेंगे एंड बीच में आपको एक 500 का दिखेगा यहाँ पे, ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। 500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगी, ये एक होल्ड जोन है, ये सिनेरियो आपको दिखेगा क्या कि ये एक जोन है, इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक 2 लेवल है, आप लोग मार्क कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम लोग निफ्टी में निफ्टी का क्या सिनेरियो बन सकता है। चलो गाइस निफ्टी देखो, निफ्टी क्या कर रहा है ना, निफ्टी आप देखो क्या मॉर्निंग से बैंक निफ्टी रैली कर रहा था, ठीक है, बैंक निफ्टी रैली कर रहा था एंड निफ्टी यहाँ पे साइडवेज था, मॉर्निंग से ही निफ्टी साइडवेज था एंड बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में जा रहा था एंड देखो देखो निफ्टी गैप अप खुला, साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ से पॉज लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम लास्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अभी निफ्टी का क्या होना चाहिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर तो निफ्टी भी एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 23,721-22 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड इसका हाई आप देखो तो क्या कहीं ना कहीं ये हाई लगा चुका है, 23,754 का एक हाई लगा चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का क्या होना चाहिए कि अगर ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया इस जगह पे, तो अगर ये सस्टेन करता है तो एक निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद कहीं ना कहीं चांस है निफ्टी एक और मोमेंटम ऊपर के साइड में दे। तो निफ्टी अगर ऊपर के साइड में जाता है तो आपको एक 24,000 का लेवल को मार करके रखना है, इसके पास आके ही निफ्टी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हो सकता है 200-300 पॉइंट का कल निफ्टी में एक रैली देखने को मिले। अगर कल निफ्टी साइडवेज भी रहता है कहीं ना कहीं निफ्टी के एक्सपायरी में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी 15 मिनट पे क्या कर सकते हो आप, 15 मिनट पे यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है कि सेम सिनेरियो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बनाया है, रैली देने के बाद पॉज लिया, उसके बाद रैली दिया। अभी हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए या तो समथिंग गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, गैप डाउन भी खुलता है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा डरने की जरूरत है हम लोगों को। एंड अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता है, इस जगह पे गैप डाउन खुलता है, इस जगह से मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे एक पॉज बना, यहाँ पे पॉज बना, फिर हो सकता है यहाँ पे पॉज लेके फिर से यहाँ पे एक रैली देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो निफ्टी में आप लोग एक टारगेट ऊपर के साइड में रख सकते हो क्या, 23,800 का एक लेवल है, ठीक है। तो ये 23,800 का लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलती है, स्लो एंड स्टेडी चांसेस है ऊपर जाए, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा क्या हो कि इसको बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ से थोड़ा सा रैली नीचे के साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है गैप अप में, क्योंकि जो BTST करके बैठेगा आज के डेट में जो BTST लिया होगा वो कल क्या करेगा, गैप अप खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे करेक्शन कर सकता है। अगर जो BTST करके आज कॉल साइड में लेके गया होगा, अगर कल मार्केट भले थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए तो उन लोगों का SL हिट होगा, SL हिट होने के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अपमूव के साइड में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि SL हिट होगा तो सब अपना अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो ये एक लेवल है, इसके ऊपर आप 24,000 के लेवल को मार्क कर सकते हो। यहाँ से आपको 300 पॉइंट का रैली आराम से देखने को मिल सकता है कल के दिन में। तो निफ्टी थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या ये ट्रेंड लाइन से अगर निफ्टी निकल रहा है तो स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड में अभी भी मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। डरना कब है ना, डरना तब है जब मार्केट ये 23,600-650 के नीचे आएगा एंड एक यहाँ पे लेवल आपको दिखेगा क्या, ये वाला एक जोन है गैप अप फिल करने के लिए, तब 23,500 पे आ सकता है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस वीडियो था। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़ के डेली मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे फ्री में लाइव स्ट्रीम करता हूँ एंड वहाँ पे आप जुड़ के, बहुत सारे लोग रहते हैं, आप भी जुड़ के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं एंड फ्री टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।